7वां स्कंद अध्याय क्रमांक 10 भक्त शिरोमणि प्रहलाद श्लोक क्रमांक 8 लेंगे। इंद्रियाणि मन प्राण, इंद्रियाणि मन प्राण, आत्मा धर्मो धृतिर्मति, आत्मा धर्मो धृतिर्मति। ह्री श्रीस्तेज स्मृति सत्याम, ह्री श्रीस्तेज स्मृति सत्याम, यस्य नश्यन्ति जन्मना, यस्य नश्यन्ति जन्मना। इंद्रियाणि मनः प्राण, आत्मा धर्मो धृतिर्मतिः। ह्री श्रीस्तेजः स्मृतिः सत्याम्, यस्य नश्यन्ति जन्मना। इंद्रियां मनः मन, प्राणः प्राण, आत्मा शरीर, धर्मः धर्म, धृतिः धैर्य, मति बुद्धि, ह्री लज्जा, श्री ऐश्वर्य, तेजः बल, स्मृतिः स्मरण शक्ति, सत्याम सत्य, यस्य जिसकी कामेच्छाएं नश्यन्ति विनष्ट हो जाती है, जन्मना जन्म से ही। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील एसी भक्तिवेदांत संस्कृतपाद की। हे भगवान, जन्म काल से ही कामेच्छाओं के कारण मनुष्य की इंद्रियों के कार्य, मन, जीवन, शरीर, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, ऐश्वर्य, बल, स्मृति तथा सत्य निष्ठा समाप्त हो जाती है। तात्पर्य श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कामम हृद्रोगम। भौतिकतावादी जीवन का अर्थ होता है कि मनुष्य कामेच्छा नामक भयंकर रोग से पीड़ित है। मुक्ति का अर्थ है कामेच्छा से मुक्त होना, क्योंकि ऐसी इच्छा के कारण ही मनुष्य को बारंबार जन्म तथा मृत्यु स्वीकार करनी पड़ती है। जब तक उसकी कामेच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, तब तक वह उन्हें पूरी करने के लिए बारंबार जन्म लेता है। अतएव भौतिक इच्छाओं के कारण ही मनुष्य विभिन्न कार्य करता है और विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करके कभी न तुष्ट होने वाली इच्छाओं को पूरी करने का प्रयास करता है। इसकी एकमात्र औषधि है भक्ति में लग जाना, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने पर प्रारंभ होती है। अन्याभिलाषितम शून्यम। अन्याभिलाषिता का अर्थ भौतिक इच्छा और शून्यम का अर्थ है से मुक्त। आध्यात्मिक जीवन के कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और इच्छाएं भी आध्यात्मिक होती है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्तिर्हेतुकी त्वयि। भगवान की अनन्य भक्ति ही एकमात्र आध्यात्मिक इच्छा है, किंतु इस इच्छा को पूरा करने के लिए मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इच्छा रहित का अर्थ है भौतिक इच्छाओं से मुक्ति। श्रील रूप गोस्वामी ने इसे अन्याभिलाषित शून्यम कहा है। जैसे कि मनुष्य में भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उसकी आध्यात्मिक पहचान समाप्त हो जाती है। तब जीवन का सारा सामान, जिनमें मनुष्य की इंद्रियां, शरीर, धर्म, धैर्य तथा बुद्धि सम्मिलित है, मूल कृष्ण चेतना से विपत हो जाता है।
भौतिक इच्छाओं के उदय होते ही मनुष्य अपनी इंद्रियों का तथा बुद्धि का उपयोग भगवान की तुष्टि के लिए सही ढंग से नहीं कर पाता। मायावादी विचारक निर्विशेष, संज्ञाहीन तथा मन रहित बनना चाहते हैं, किंतु ऐसा संभव नहीं। जीव को जीवित रहना ही पड़ता है, सदैव इच्छाओं आकांक्षाओं आदि से युक्त होकर, किंतु इन्हें शुद्ध बनाना चाहिए, जिससे मनुष्य भौतिक कलमश के बिना आध्यात्मिक रूप में आकांक्षा कर सके। प्रत्येक जीव में ये प्रवृत्तियाँ रहती है क्योंकि वह सजीव है, किंतु भौतिकता से कलुषित होने पर वह भौतिक विपत्ति के हाथों में चला जाता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यदि मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से बचना चाहता है तो उसे भगवान की भक्ति ग्रहण करनी चाहिए। सर्वोपदि विनुर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। भक्ति का अर्थ है अपनी समस्त इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा में लगाना। जब आत्मा परमेश्वर की सेवा करता है तो उसके दो अतिरिक्त प्रभाव होते हैं। एक तो वह समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है और दूसरा यह कि भगवान की सेवा में लगने मात्र से ही मनुष्य की इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रहलाद महाराज जो है वो भगवान की जो है स्तुति कर रहे, भगवान से प्रार्थना कर रहे। तो यहाँ इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे कि किस प्रकार भौतिक जगत में जो काम इच्छाएं हैं वो कभी पूरी हो नहीं सकती, लेकिन हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो हम इसमें से विमुक्त हो सकते हैं। और इस प्रकार जो है हमारी जो भौतिक जो है मन है और जो काम इच्छाएं हैं इससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो इस अध्याय के अंतर्गत श्लोक नंबर 2 से 10 तक जो है प्रहलाद महाराज जो है उन्होंने भगवान की, प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव की स्तुति की है। तो श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत जो है पूरे 12 स्कंदों में जितने भी भगवान से प्रार्थनाएं की हैं भक्तों ने, उनकी स्तुति की है। तो उसका एक हम आपको एक आज आउटलाइन, एक ओवरव्यू देते हैं। तो ये मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। तो प्रार्थनाएं जो है इसमें इसको 4 प्रकार में वर्गीकरण किया है। श्री भगवान का अच्छे शब्दों से स्तुति करना, अपने अपराधों के लिए जो है वो क्षमा याचना करना, फिर तीसरा जो है अपने तुच्छ स्थिति का स्वीकार करना, और चौथा जो है आशीर्वाद के लिए अनुग्रह करना। तो ये हमारे आचार्य जो है उन्होंने प्रार्थनाओं को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो पहली जो प्रार्थना है, जैसे रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इनको 3 प्रकार से ये किया है, इनका वर्गीकरण किया है। पहला है संप्रार्थनात्मिक, नम्रता के साथ अपने मन बुद्धि व शरीर को भगवान को अर्पण करना। दूसरा है दैन्य बोधिका, अपनी महत्वहीनता और बेकार स्थिति को स्वीकार करते हुए भगवान से नम्र भाव से प्रार्थना करना। तीसरा जो है लालसामही, एक अत्यंत अति तीव्र अनुकंपा के साथ भगवान से उनकी व्यक्तिगत सेवा करने हेतु प्रार्थना करना। तो ये रूप गोस्वामी ने ये भक्ति रसामृत सिंधु के अंतर्गत 3 कैटेगरीज बताया है। तो ये विष्णु पुराण से उन्होंने कोट किया है।
तो उसमें उल्लेख आता है युवतीनाम यथा यूनि यूनाम च युवतो यथा मनोभिरमते तद्वन्य मनो में रमताम त्वयि। जिस तरह युवतियों का मन किसी युवक के बारे में सोचने में आनंदित होता है और युवकों का मन किसी युवती के बारे में सोचने में रमता है, उसी तरह मेरा मन आप में रमे। तो ये संप्रार्थनात्मक है। फिर दैन्य बोधिका, इसके अंतर्गत ये जो श्लोक आता है इसको चैतन्य चरितामृत में भी कोट किया है। मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी कस्य मे परिहारेपि लज्जा में किं भ्रुवे पुरुषोत्तम। तो यहाँ बताया है, हे प्रभु मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि न तो मुझसे बड़ा कोई पापी है, न ही मेरे समान कोई अपराधी है। यदि मैं अपने पाप कर्म बताना भी चाहूँ तो मुझे तुरंत लज्जा आ जाती है और उन्हें छोड़ने की तो बात दूर रही। तो इसको कहते हैं दैन्य बोधिका। तीसरा है लालसामही। कदाहम यमुना तीरे नामानि तव कीर्तयन् उद्भवस्य पुंडरीकाक्ष रचयिष्यामि तांडवम्। हे पुंडरीकाक्ष भगवान, वह कब समय आएगा आंसू भरे नेत्रों से आपके नाम का कीर्तन करते हुए मैं यमुना की नदी के किनारे अति हर्षोन्माद के साथ नाचूंगा। तो ये 3 प्रकार से प्रार्थनाओं का रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में वर्गीकरण किया है। तो आज आपको हम जैसे प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद के इस तात्पर्य में लिखते हैं 9वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 47 में। तो प्रभुपाद जी इसमें आज के तात्पर्य में भी निर्गुणवादी का उल्लेख करते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं निर्गुणवादी कभी शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि ये श्री भगवान की साकार प्रार्थना नहीं करते। यदि कभी प्रार्थना करते भी हैं तो वह भगवान को अर्पित नहीं होती। कभी कभी वे भगवान को अनाम कहकर अपने अपूर्ण ज्ञान का परिचय देते हैं। वे अप्रत्यक्ष रूप से यह कहकर सदैव प्रार्थना करते हैं आप यहाँ हैं, आप वहाँ हैं, किंतु वे यह नहीं जानते कि किसकी प्रार्थना कर रहे हैं। किंतु भक्त सदैव साकार की प्रार्थना करता है। भक्त कहता है गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं गोविंद या श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ। प्रार्थना करने की यही विधि है। यदि भक्त इस प्रकार साकार की प्रार्थनाएं करता है तो वह शुद्ध भक्त बनने तथा वापस भगवान के धाम जाने का अधिकारी ही जो है वो हो जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में ये संक्षिप्त में बताया है कि किस प्रकार हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो जैसे अभी भागवतम में आप देखते हैं कि पूरे 12 स्कंदों में लगभग 100 से अधिक प्रार्थनाओं का संग्रह है। तो केवल हम श्लोक और वो जो है जो किसने इसकी स्तुति की है वो बताएंगे। तो श्रीमद् भागवतम धाम देखते हैं कि सबसे पहले आता है मंगलाचरण। तो मंगलाचरण का जो पहला श्लोक है इसके अंतर्गत आप लोग जानते हैं, तो अभी ज़्यादा हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे अगले 35 मिनट में ये पूर्ण करना है। और भीष्माष्टमी भी है, थोड़ा भीष्म के बारे में बताएंगे। फिर आगे श्री सूतकृत शुक स्तव, सुखदेव गोस्वामी जो है उनकी जो है सूत गोस्वामी स्तुति करते हैं। तो जिनको देखना है आप वहाँ श्लोक नंबर देख सकते हैं, पहला स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 2 और 3, ठीक है। फिर कुंती स्तव, कुंती महारानी ने जो है भगवान की जो स्तुति की है ये 8वें अध्याय के अंतर्गत आता है। उसके बाद में भीष्मकृत कृष्ण सव। तो भीष्म पितामह कोई बता सकता है कि भीष्म पितामह कितने दिन शैया पर लेटे रहे, बाण की शैया पर? चलो देखते हैं कितने लोगों को, कोई बता सकता है कितने दिन, कितने महीने, कितने दिन? भीष्म पितामह आज वो भगवत धाम चले गए, तो वो कितने दिन बाण के शैया पर लेटे रहे कुरुक्षेत्र में? कोई है ही नहीं इधर। आई क्यों?
58। चलो थोड़ा फिर से पढ़ लेना महाभारत। हाँ 18 दिन। चलो आज का महाप्रसाद इनको दे दो। चलो बाद में प्रभु जी बताएंगे एंड में। हाँ प्रभु जी बता रहे हैं 48 दिन। 58 दिन जो है युद्ध के आरंभ से होता है। युद्ध के 10वें दिन वो जो ये हो गए थे। चलो अभी ये भीष्म पितामह का जो है उन्होंने भगवान की जो स्तुति की है 9वें अध्याय में आता है। उसके बाद में संजल्पमय स्तव आप देखते हैं कि जब भी हस्तिनापुर भगवान गए थे तो घर के छतों के ऊपर स्त्रियों ने जाके भगवान का सौंदर्य का वर्णन किया है। ये 10वें अध्याय में आता है। फिर उसके बाद में 11वें अध्याय में जो है वासुदेव जो है जब भी कृष्ण भगवान वासुदेव द्वारका प्रवेश करते हैं तो वहाँ की प्रजा भगवान की स्तुति करते हैं। फिर हम आगे आते हैं दूसरा स्कंद। इसके अंतर्गत जो है सुखदेव गोस्वामी जो है यहाँ मंगलाचरण कर रहे हैं। तो ये चौथा अध्याय है। इसके अंतर्गत उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने मंगलाचरण किया है। फिर आगे आते हैं भागवत स्तोत्रम। जो देवता जो है तीसरे स्कंद में जो है जो देवतागण जो है वो भगवान की स्तुति करते हैं। फिर उसके बाद में आता है ब्रह्मा जी जो है गर्भोदकशाही विष्णु जो है उनकी स्तुति करते हैं इस भौतिक सृष्टि का निर्माण करने के लिए। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं वराह देव का उल्लेख आता है 13वें अध्याय में। जब भी भगवान प्रकट हुए थे वराह भगवान वराह का ये जो है हिरण्याक्ष का वध करने के लिए, तो उस वक्त जो है हम देखते कि सारे देवता जो है भगवान की स्तुति करते हैं। फिर उसके आगे हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं यानी अन्य देवताओं के साथ। फिर आगे नारायण से चतुर्शन कृतस्तव। जब ये चतुष्कुमार वैकुंठ गए थे तो वहाँ उन्होंने जो है विष्णु भगवान की स्तुति की थी। जब भी उन्होंने भगवान के चरणों के तुलसी का ये किया था सूंघ लिया था तो उनकी बुद्धि जो है ठीक हुई, तो उन्होंने भगवान की स्तुति की। उसके पश्चात आता है फिर से वराह देव की स्तुति का उल्लेख आता है ये 18वें अध्याय में। फिर आगे 21वें अध्याय में जो है कर्दम मुनि जो है सत्यु के अवतार शुक्ल भगवान का जो सत्यु का अवतार है शुक्ल वर्ण कहा जाता है, तो उसकी जो है स्तुति कर्दम मुनि करते हैं। उसके बाद में कर्दम मुनि अपने स्वयं उनके पुत्र जो है कपिल देव उनकी स्तुति करते हैं 24वां अध्याय। फिर आगे हम बढ़ते हैं जब भी कपिल देव अपने माँ को एक बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीना रहता है तो उसको जंतु करके संबोधित करते हैं। तो बच्चा किस प्रकार भगवान से अपने माँ के गर्भ से बाहर आने के लिए प्रार्थना करता है, ये 31वां अध्याय के अंतर्गत इसका उल्लेख आया है। आगे हम बढ़ते हैं 33 अध्याय। वहाँ देहावती जो है कपिल देव देहावती को 3 गुणों के बारे में भौतिक जगत के उसके जब ही वो स्तुति कर ये बताते हैं। फिर जो है माता देहावती कपिल देव की स्तुति करते हैं। उसके बाद में अत्रि मुनि जो है उनके पास एक बार उन्होंने ईश्वर को बुलाया था, लेकिन वो ये समझ नहीं पाए कि ईश्वर कौन है। तो उस वक्त ब्रह्मा विष्णु महेश वहाँ प्रकट हो गए, तो तीनों ने मिल के उनको आशीर्वाद दिया। उसके बाद में चौथा स्कंद जो है जो देवता जो है वो नर नारायण ऋषि जो है उनकी स्तुति करते हैं। ये चौथा स्कंद पहला अध्याय के अंतर्गत उल्लेख आता है। फिर उसके बाद में दक्ष यज्ञ में हम देखते हैं कि जब भी शिव जी जो है जब भी वो क्रोधित हो गए थे तभी बताया जाता है कि ब्रह्मा जी जो है और सारे देवता मिलके शिव जी की स्तुति करते हैं। उसके बाद में जब भी प्रजापति जब भी उनको बकरे का गला लगा देते हैं ऑपरेशन करके, तो दक्ष जो है वो शिव जी की स्तुति करता है। ये है 7वें अध्याय के अंतर्गत। फिर आगे हम देखते हैं कि 7वें अध्याय में प्रजापति दक्ष जो है वो सृष्टि दक्ष जो है प्रजापति है, तो ये सृष्टि के निर्माण के लिए जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। फिर आगे 9वें अध्याय में फिर ध्रुव महाराज का उल्लेख आता है। जब भी ध्रुव महाराज उनको नारद मुनि ने कौन से वन में भेजा था, हाँ मधुवन वृंदावन के अंतर्गत। तो जब भी भगवान उनके सामने प्रकट हो गए तो उन्होंने भगवान की स्तुति की थी।
फिर आगे हम बढ़ते हैं चौथे स्कंद में 17वें अध्याय में पृथु महाराज किसके शरीर से प्रकट हुए थे? हाँ, वेण, बराबर। हाँ, तो जब ही पृथु महाराज उनके साथ अर्ची, तो जब ही उनका प्राकट्य हुआ था तो भूमि देवी जो है उस समय कुछ नहीं दे रही थी। तो जब भी वो भूमि देवी का पीछा कर रहे थे, वो एक गाय का रूप धारण किया, लेकिन फिर भी उन्होंने पीछा छोड़ा नहीं। बाद में भूमि देवी ने उनकी स्तुति की है, ये है। फिर उसके पश्चात पृथु महाराज जो है वो भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं, ये अध्याय क्रमांक 20 है। उसके पश्चात 24वां अध्याय है, उसमें हम देखते हैं कि शिवजी जो है प्रचेतास घर से निकले थे, जो अपने घर से निकले थे तपस्या करने के लिए। तो शिवजी वो सब जो है उनको रुद्र गीत बताते हैं। रुद्र गीत के अंतर्गत वो बताते हैं कि किस प्रकार विष्णु भगवान की ये करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। ये जो है वो प्रचेतास को शिवजी बताते, इसको रुद्र गीत कहा जाता है। फिर प्रचेतास जो है समंदर के नीचे जब वो तपस्या कर रहे थे, तो जब भी भगवान उनके सामने हरि प्रकट होते हैं तो भगवान की वो स्तुति करते हैं। फिर उसके पश्चात जब भी जो है राजा नाभि है, उनके यज्ञ में जो याज्ञिक ब्राह्मण थे, जब भी भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने भगवान की जो है स्तुति की थी। फिर हम अभी चलते हैं 5वां स्कंद। तो इसके अंतर्गत जो है सुखदेव गोस्वामी अलग अलग वर्ष, ये ब्रह्मांड में अलग अलग लोग हैं, उनका वर्णन करते हैं। तो ईला वर्ष है, बताया जाता है कि वहाँ शिवजी अपने पार्वती के साथ, उनके जितने भी पार्वती के जो पार्षद हैं, तो वहाँ शंकरशन भगवान की स्तुति करते हैं। तो ये शिवजी करते हैं, 17वां अध्याय है। फिर आगे भद्र वर्ष जो है ये 18वां अध्याय है। तो वहाँ हयशीर्ष जो है वो भगवान हयग्रीव की जो है वो स्तुति करते हैं। फिर उसी के अंतर्गत प्रहलाद महाराज का और एक उल्लेख आता है हरिवर्ष, जहाँ नरसिंह देव निवास करते हैं। तो प्रहलाद महाराज जो है नरसिंह देव की स्तुति करते हैं, ये 18वां अध्याय है। फिर अगेन 18वें अध्याय में केतुमल वर्ष है, वहाँ प्रद्युम्न है, उनकी स्तुति जो है रमा देवी करती है। फिर उसके अंतर्गत जो है रम्यक वर्ष है, वहाँ वैवस्वत मनु, वो जो है मत्स्य भगवान जो है मत्स्य अवतार है, उनका जो है स्तुति करते हैं। फिर आगे हिरण्य वर्ष है, वहाँ भगवान जो है कुर्म के रूप में है। तो वहाँ बताया जाता है कि अर्यम जानते हैं, भगवद गीता में भी इनका उल्लेख आता है। अर्यम कौन है? हाँ, हमारे पितरों के वो लोग के अधिकारी है। चलो ठीक है। फिर आगे जो है भगवान जो है जाम्बुद्वीप, यहाँ इसके अंतर्गत जो है बताया जाता है कि भूमि देवी भगवान की स्तुति करते हैं। फिर आगे रामचंद्र भगवान का भी उल्लेख आया है। तो किम पुरुष वर्ष, आप देखते हैं कि किम नर किम पुरुष, तो हनुमान जी किम पुरुष लोक के रहने वाले हैं, तो वहाँ हनुमान जी रामचंद्र की स्तुति करते हैं। फिर भरत वर्ष, जो भारत वर्ष है, तो यहाँ बताया जाता है कि जो नारद ऋषि जो है, ये नर नारायण ऋषि, उनकी स्तुति करते हैं। फिर आगे जो है जो देवतागण, जो आप लोग भारत में आप लोगों ने जो जन्म लिया है, तो आपकी जो है वो स्तुति देवता लोग करते हैं। वो कहते हैं कि अरे वाह, ये कितने लकी लोग हैं, इन्होंने इस भौतिक धरातल और वो भी भारतवर्ष में जन्म लिया है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं 6ठे स्कंद में। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रजापति दक्ष, वो जो है हंस गुह्य प्रार्थना, तो इसको भागवतम के अंतर्गत जो है प्रार्थनाओं का राजा कहा गया है। इसका एग्जैक्ट क्यों ऐसे कहा गया है मुझे मालूम नहीं है। फिर आगे जो है 9वें अध्याय के अंतर्गत इसमें बताया जाता है कि सारे देवता लोग मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं वृत्तासुर से उनका बचाव करने के लिए। फिर उसके आगे फिर से जो है देवतागण जब भी भगवान प्रकट होते हैं उनकी स्तुति करते हैं। फिर आगे नारद मुनि जो है वो भगवान के बारे में चित्रकेतु, उसके इसमें भगवान को बारे में उनको वर्णन करते हैं। फिर जब भी चित्रकेतु वहाँ जाते हैं, वैकुंठ जाते हैं, तो शंकरशन भगवान की वो स्तुति करते हैं।
फिर आगे हिरण्यकशिपु का उल्लेख आता है 7वें स्कंद में। तो अभी आप पूछेंगे यार हिरण्यकशिपु ने कौन सा प्रार्थना किया, आपने इसको कैसे ऐड किया। ऐसे देखा जाए तो हिरण्यकशिपु भगवान ब्रह्मा जी को समझते थे कि यही सब कुछ है, लेकिन हिरण्यकशिपु जी की प्रार्थना है जैसे अन्य लोगों ने जो प्रार्थनाएं की है भगवान के प्रति वैसे ही है। तो यहाँ हिरण्यकशिपु हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी की स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि सारे देवता जो है, जब भी नरसिंह देव प्रकट हुए, उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया, तो सारे देवता इकट्ठे होते हैं वहाँ। ब्रह्मा जी शिव जी से लेकर फिर लक्ष्मी जी से भेजते हैं, वो कहते हैं कि हमें नहीं लगता है कि हमारे पति हैं। फिर सारे जो है वो लोग भेज के फिर क्या किसको भेजते हैं, फिर प्रहलाद महाराज। हाँ, तो आप देखते हैं कि पहला जो प्रहलाद महाराज ने स्तुति की थी वो 9वें अध्याय में आया था, और अभी जो चल रहा है 10वां अध्याय, उसके अंतर्गत आज श्लोक क्रमांक 8 चल रहा है। तो 2 से 10 इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज पुनः जो है भगवान जो है उनकी स्तुति कर रहे हैं। जैसे में प्रहलाद महाराज ने ये कहा है कि मेरे हृदय में कोई भी भौतिक जो इच्छाएं न रहे। जैसे हम लोग महाक्लीनिंग करते हैं, तो रथ यात्रा से एक दिन पहले क्या होता है, गुंडीचा मार्जन, है कि नहीं। तो हमें भी मालूम होना चाहिए कि बिल्कुल जितना भी गंदगी है वो निकालना है। तो प्रहलाद महाराज की इन प्रार्थनाओं को हमें बार बार श्रवण करना चाहिए। फिर अभी आगे आएगा 8वें स्कंद के अंतर्गत पहला अध्याय, उसमें स्वयंभु मनु जो है वो भगवान की स्तुति करते हैं, वो जब भी वो अपनी तपस्या कर रहे थे उसके अंतर्गत। फिर गजेंद्र की कथा आएगी 8वें स्कंद के अंतर्गत 3रे अध्याय में। तो आप देखते कि गजेंद्र जो है वो कितने साल तक लड़ते रहे, 1000 साल, ठीक है। हाँ, तो उसके पश्चात उन्होंने विष्णु भगवान को एक फूल अर्पण किया। उसके बाद में हम देखते हैं कि उसी के अंतर्गत ब्रह्मा जो है वो क्षरोदक्षाय विष्णु उनकी जो है स्तुति करते हैं। फिर आगे जो है ब्रह्मा जी फिर से भगवान की एक बार स्तुति करते हैं 6ठे अध्याय में। फिर आता है 7वां अध्याय समुद्र मंथन। आप देखते हैं कि जब इस समुद्र मंथन में कितने आइटम प्रकट हुए थे समुद्र मंथन के अंतर्गत, 14 आइटम। हाँ, सबसे पहले क्या आया था उसमें, हाँ विष का नाम क्या था, हाँ हलाहल। सबका बुरा हाल हो गया था। तो विष्णु भगवान ने कहा कि आप शिव जी को बुला लो। शिव जी उसको, शिव जी ने पिया ने उसको अपने गले में रखा, इसलिए शिव जी का नाम क्या हुआ, हाँ नीलकंठ, बराबर। तो शिव जी ने उसको अपने गले में रखा। जो कुछ बचा कुचा नीचे गिर गया था, तो जो भी बिच्छू थे, सांप थे, उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया। फिर आगे हम देखते हैं कि शिव जी जो है वो मोहिनी मूर्ति, जब भी भगवान ने मोहिनी मूर्ति का दर्शन दिया था, शिव जी नहीं थे उस शो में। तो शिव जी ने कहा थोड़ा हम भी थोड़ा दर्शन करने के लालसी है, तो हमें भी थोड़ा दिखाओ। तो शिव जी जो है फिर भगवान की स्तुति करते हैं। फिर उसके पश्चात जो है अदिति, वो जो है भगवान से प्रार्थना करती है। तो अदिति ने कौन सा ये किया था व्रत, किसी को मालूम है, हाँ 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 पयोव्रत। फिर आगे आएगा बलि महाराज जो है वो वामन देव की स्तुति करते हैं। फिर उसके पश्चात जो है जो ब्रह्मा जो है वो अदिति के गर्भ में भगवान को जो है उनकी प्रार्थना करते हैं। उसके बाद में उल्लेख आता है सत्यव्रत जो है वो मत्स्य, भगवान मत्स्य जो है उनकी जो है ये करते हैं, आराधना करते हैं। फिर 9वें स्कंद में जो है जो रामचंद्र भगवान की स्तुति की है सुखदेव गोस्वामी ने, तो उसके अंतर्गत बताया जाता है कि ब्राह्मण है वो लोग क्या करते हैं, रामचंद्र भगवान की स्तुति करते हैं, उसका उल्लेख उसमें दिया है। फिर उसके बाद में जैसे आप लोग जानते हैं राजा अम्बरीश, उनके यहाँ कौन आए थे, दुर्वास मुनि। तो दुर्वास मुनि को कितना समय लगा वैकुंठ जाके आने के लिए, यहाँ कोई गए थे उनके साथ, हाँ 1 साल, बराबर। तो वैकुंठ रिटर्न, तो दुर्वास मुनि 1 साल जब ही वापिस आए, सुदर्शन उनका पीछा ही कर रहे थे। तो उस वक्त जो है अम्बरीश महाराज ने कहा, सुदर्शन की स्तुति की, कहा छोड़ दो, अभी इसकी अकल ठिकाने में आ गई, इनका माइंड रीसेट हो गया। जैसे आजकल आप लोग अपना मोबाइल कंपनी का रीसेटिंग करते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं 8वें अध्याय में। राजा सगर जो है
उनके कितने पुत्र थे किसी को मालूम है जो भस्म हो गए थे? 60,000। हाँ, वो अपनी जो है ईर्ष्या से भस्म हुए थे, कपिल देव के गुस्से से नहीं। कपिल देव भगवान ने कोई गुस्सा नहीं किया। तो बताया था कि अंशुमान जब भी गए तो उन्होंने कपिल देव का दर्शन किया। तो कपिल देव का दर्शन कहाँ हुआ था? हाँ, अरे वाह, गंगा सागर। गंगा सागर कहाँ आता है? कलकत्ता, हुगली। हाँ, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम आते हैं दशम स्कंद में, ठीक है। तो आप देखते हैं कि दशम स्कंद के आरंभ में जो है भगवान की जो है स्तुति करते सारे देवता जो है, वो कंस के कारावास में आके देवकी के गर्भ में स्थित भगवान की स्तुति करते हैं। फिर जब भी भगवान का जन्म होता है वसुदेव भगवान की स्तुति करते हैं, फिर देवकी उनकी स्तुति करती है। उसके पश्चात हम कृष्ण लीला के अंतर्गत गोकुल में हम देखते हैं नल कुबेर और जो है मणिग्रीव, उनको किसने श्राप दिया था? अरे वाह, नारद जी श्राप भी देते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम देखते हैं कि भगवान ने उनको जो है मुक्त कर दिया था। उसके पश्चात स्तुति। तो एक बार एक महाराज बता रहे थे कि ब्रह्मा जी 4 सर वाले हैं। वो आके वृंदावन को समझ नहीं पाए, और हम लोग एक सर से क्या समझेंगे, है कि नहीं? हाँ, ब्रह्मा जी का 4 GB का हार्ड डिस्क था, 4 GB या TB जो भी है, तो हम लोग क्या समझेंगे वृंदावन को, है कि नहीं? तो चलो, तो ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छी भगवान की स्तुति की है। अभी अंग्रेजी में ये चल रहा है। फिर आगे नागपत्नी जो है उन्होंने भगवान की स्तुति की। तो हम देखते हैं कि वृंदावन के अंतर्गत एक ही असुर था जिसको भगवान ने जिंदा छोड़ दिया था, वो था कालिया। हाँ, जब भी कालिया की अकल उसकी ठिकाने में आई तो कालिया ने भी भगवान की स्तुति की। तो भगवान ने कालिया को कहाँ जाने के लिए कहा? रमणक द्वीप, बराबर। चलो आगे हम देखते हैं कि जब भी ये जंगल में कंस के असुरों ने आग लगाई थी, तो उस वक्त जो है कृष्ण के भगवान के जो मित्र थे ग्वाल बाल, वो चिल्लाने लगे। तो उस वक्त कृष्ण भगवान ने अग्निपान कर लिया था। फिर उसके पश्चात एक बार कृष्ण भगवान जो है वो याज्ञिक ब्राह्मण जो है उनकी जो पत्नियां थी, उनकी तीव्र इच्छा थी भगवान का दर्शन करने की। तो एक बार कृष्ण भगवान सुबह जल्दी जल्दी निकले, और यहाँ वृंदावन में एक जगह है भात रोड बिहारी। कितने लोगों ने दर्शन किया है भात रोड बिहारी? हाँ, बाकी ये लोग यहाँ चना ही खा रहे हैं, पता नहीं। तो आप लोगों को दर्शन करना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं है। भात रोड बिहारी, ये कोई मायावती करके एक हॉस्पिटल बना है, उसके बगल में है। और अक्रूर घाट भी उधर ही है। वहाँ एक जगह है ब्रह्महृद, जहाँ भगवान ने वैकुंठ दिखाया था। तो वहाँ भगवान ने याज्ञिक ब्राह्मण के पत्नियों के द्वारा बनाया गया कितने प्रकार का भोजन किया था? हाँ, 4 प्रकार का। हाँ, ऐसे रस 6, कितने प्रकार के रस होते हैं भोजन में? 6 प्रकार के। हाँ, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इंद्र, आप देखते कि जब भी इंद्र की अकल ठिकाने में आई, तो इंद्र जब भी भगवान के पास आए तो इंद्र ने भगवान की स्तुति की। उसके पश्चात इंद्र जो है किसको लेके आए थे? सुरभि। तो भगवान को इंद्र नाम किसने दिया? गोविंद नाम किसने दिया भगवान को? भगवान को जो है कृष्ण भगवान को गोविंद नाम किसने दिया? इंद्र ने दिया, सुरभि ने दिया? दोनों ने दिया, इंद्र ने भी दिया, सुरभि ने भी दिया। चलो ओके, आगे। तो एक बार वरुण के सहचर जो है नंद महाराज सुबह सुबह, उस समय अलार्म की घड़ी नहीं थी, नंद महाराज थोड़े सुबह जल्दी गए थे स्नान करने के लिए। तो स्नान करने का अलग अलग समय है। तो अगर आप देखते हैं कि 4 वेद है, अथर्ववेद में उल्लेख आता है कि सुबह 3 से 4 बजे का जो हम स्नान करते हैं वो अमृत तुल्य है। 4 से 5 बजे का जो स्नान है वो घृत, हम लोग नहाते हैं पानी में, लेकिन घी में नहाने के समान है। आजकल घी तो मिलता भी नहीं है। घी का मतलब है कि गाय का घी, भैंस का नहीं। उसके बाद में 4 से 5 में हम स्नान जो करते हैं वो क्षीर यानी दूध में नहाने का उसका लाभ मिलता है। फिर सूर्योदय के बाद में जो भी स्नान किया जाता है उसको रक्त स्नान कहते हैं। जो एक व्यक्ति अपने रक्त में स्नान करता है। तो वरुण लोक में कृष्ण भगवान तुरंत गए, कृष्ण बलराम जी, और नंद महाराज को ले आए। फिर उसके पश्चात जो है गोपी गीत का उल्लेख आता है।
उसके आगे फिर नारद मुनि जो है वो वृंदावन आते हैं। आप देखते हैं कि जब भी कृष्ण भगवान ने बहुत सारे असुरों का वध किया, और जिस दिन भगवान ने केशी का वध किया उसके पश्चात भगवान आए, और नारद मुनि ने बहुत सारा भगवान आगे क्या क्या लीला करने वाले द्वारका में, और बहुत सारे असुरों का जो वध करने वाले हैं, तो उनका पूरा उन्होंने एक जो है भगवान की स्तुति की। उसके बाद में अक्रूर का जो है स्तव है। अक्रूर जी जो है वो जब भी कृष्ण और बलराम जी को लेके जा रहे थे मथुरा, तभी उन्होंने यमुना जी के अंदर जब भी भगवान का अद्भुत रूप देखा तो उन्होंने भगवान की स्तुति की। फिर कुंती देवी एक बार उनको मिलने के लिए अक्रूर गए थे हस्तिनापुर में, तो उस वक्त कुंती देवी ने भगवान की स्तुति की थी। फिर उसके पश्चात जब भी कृष्ण भगवान द्वारका में थे, एक बार मुचकुंद आया था, सॉरी मुचकुंद नहीं, काल यौवन आया था द्वारका में। काल यौवन और जरासंध ने एक बार आक्रमण किया था। तो मुचकुंद ऐसे बताया जाता है कि कितनी सेना लेके आया था, किसी को मालूम है? 3 करोड़। और जरासंध कितने अक्षुण्य लेके आया था? जरासंध कितने? 24 अक्षुण्य लेके आया था। तो कृष्ण भगवान जो है उस समय वहाँ से कृष्ण और बलराम जी भाग गए थे। तो जब भी कृष्ण भगवान गुफा में चले गए तो आप लोग जानते हैं राजा मुचकुंद है, हाँ, इनको किसने आशीर्वाद दिया था कि आप जितना चाहिए उतना सो जाओ, अगर कोई बीच में जगह आएगा वो भस्म हो जाएगा। तो किसने इनको आशीर्वाद दिया था? हाँ, देवताओं में किसने दिया था? नहीं, शिव जी के एक पुत्र है, क्या नाम है उनका? हाँ, कार्तिकेय ने दिया था। ओके, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। हाँ, रुक्मिणी, तो ऐसे थोड़े लोग कहते हैं कि रुक्मिणी ने फर्स्ट लव लेटर लिखा था। चलो जो भी है, तो भागवत में हम देखते कि वैदर्भी, यानी रुक्मिणी का और एक नाम है वैदर्भी। तो ये महाराष्ट्र में विदर्भ करके एक जगह आता है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। तो जब भी कृष्ण भगवान गए थे तो वहाँ के विदर्भ के जो लोगों ने कृष्ण भगवान को देखा तो उन्होंने भगवान की स्तुति की थी प्रजा ने। फिर जब भी रुक्मिणी ने, हम देखते हैं कि उनके जो भाई रुक्मी को कृष्ण भगवान वध करने वाले थे, तो उसको बचाने के लिए रुक्मिणी ने कृष्ण भगवान की स्तुति की। फिर उसके बाद में श्यामंतक मणि का उल्लेख आता है। तो जब भी कृष्ण भगवान उसको ढूंढने गए थे तो जाम्बवान के साथ भगवान ने कितने दिन युद्ध किया? 28 दिन कह रहे प्रभु जी। अच्छा, तो कृष्ण भगवान के साथ जो लोग गए थे द्वारका वासी, वो लोग बाहर खड़े थे। वो लोग कितने दिन बाहर खड़े थे? 12 दिन। ग्रेट, चलो कोई अच्छी तरह पढ़ रहा है। आगे उसी के अंतर्गत हम देखते हैं एक श्यामंतक जो है उसको जो है सत्राजीत जो है, ऐसे उनकी तो मृत्यु हो गई। प्रसेन और दूसरे कौन थे? 3 व्यक्तियों ने इसको ये किया था, अक्रूर, प्रसेन और हाँ कृतवर्मा। हाँ, तीनों ने मिलके ये षड्यंत्र रचाया था। तो अक्रूर जी के पास ये मणि थी, तो अक्रूर जी भगवान की स्तुति करते हैं। उसको पता चला कि कृष्ण भगवान से कुछ हम छुपा नहीं सकते, तो फिर वो कृष्ण भगवान को वो मणि सौंपने जाते हैं। फिर उसके पश्चात जब भी कृष्ण भगवान जो है भौमासुर का वध करने वाले थे तो भूमि देवी भगवान की स्तुति करते हैं। फिर बाणासुर जो है हम देखते हैं वो शिव जी की स्तुति करते हैं। बाणासुर के कितने हाथ थे? 1000। तो भगवान ने कितने हाथ उनके छोड़ दिए? 4 रख दिए, बाकी सब तोड़ दिए। चलो, तो आगे एक युद्ध हुआ था, शिव ज्वर और दूसरा है विष्णु ज्वर। तो विष्णु ज्वर ने शिव ज्वर को जो है दबोच दिया, तो शिव ज्वर जो है उसने विष्णु ज्वर की स्तुति की। फिर आगे जो है शिव जी जो है बाणासुर की रक्षा के लिए भगवान से जो है वो प्रार्थना करते हैं, कृष्ण भगवान से। फिर राजा नृग थे, राजा नृग वो बहुत बड़े दानी थे। तो राजा नृग किसके पुत्र थे? कोई बता सकता है? राजा नृग किसके पुत्र थे? इक्ष्वाकु, राजा इक्ष्वाकु के पुत्र थे। ठीक है, तो राजा नृग जो है उन्होंने ब्राह्मणों से, जब भी वो उनकी गलती हो गई तो उन्होंने कहा कि इस गाय के बदले में कितने गाय देंगे? कितनी गाय देंगे भगवान ने कहा था उनसे एक्सचेंज में? हाँ, 1 लाख। लेकिन फिर भी वो लोग नहीं माने, है कि नहीं?
आगे जब भी बलराम जी आए थे वृंदावन, बलराम जी कौन से सीजन में आए थे वृंदावन, कोई बता सकता है? 2 महीने के लिए आए थे। हाँ, ये वसंत के 2 महीने में आए थे। तो बलराम जी ने 2 महीना रास लीला किया था उनके गोपियों के साथ। तो उस वक्त जो है यमुना जी थोड़ी डर गई थी। बलराम जी ने कौन सा ये पिया था रस? हाँ, वारुणी। हरे कृष्ण। उसके बाद में हम जाते हैं, फिर नारद मुनि जो है वो भगवान की द्वारका में जो 16,108 महल थे, सब जगह भ्रमण कर रहे थे। तो वहाँ कृष्ण भगवान उनकी स्तुति करते हैं। फिर आगे एक बार कृष्ण भगवान अपने रूप को, उनके साथ जो ऋषि मुनि थे उन्होंने अपने आप को 2 रूप में एक किया था, 2 पार्टी बना दिए थे। तो वहाँ एक जो है राजा थे, ये जरासंध के जो राजा है उनका एक उल्लेख आता है। तो कितने राजाओं को जरासंध ने ये किया था, जेल में कैद किया था? 20,800, 20,000 नहीं। फिर जब ये राजाओं को भगवान ने मुक्त कर दिया था तो उन्होंने भगवान की स्तुति की। उसके बाद में युधिष्ठिर महाराज वो भगवान की स्तुति करते हैं। फिर जो द्वारका में जो ऋषि मुनि आए थे वो भगवान की स्तुति करते हैं। फिर वसुदेव जो है कृष्ण और बलराम जी की स्तुति करते हैं। फिर देवकी अपने पुत्रों को, वो उनके जो 6 पुत्रों का कंस ने वध किया था तो उसको वो वापस लेके आते हैं। कहाँ से लेके आते हैं, किसी को मालूम है? हाँ, सूतल लोक से ले आए। उसके पश्चात दशम स्कंद में बलि महाराज जो है उनका उल्लेख आता है। वामन देव जो है उनकी वो स्तुति करते हैं। फिर हाँ, अभी जो मैं बता रहा था, मिथिला में भगवान एक बार बहुलाश्व जो है उनके पास गए थे और एक ब्राह्मण थे श्रुतदेव, तो इनके पास एक ही साथ भगवान दोनों के घर में गए थे। तो दोनों ने भगवान का अच्छी तरह वेलकम किया था। उसके पश्चात भागवतम में जो सबसे जो ज़्यादा जो स्तुति है वो श्रुतियों के द्वारा भगवान की स्तुति की है। तो ये दशम स्कंद में आता है। तो श्रुतियों ने जो है भगवान की स्तुति की है। उसके पश्चात हम देखते हैं कि जो है महाविष्णु जो एक ब्राह्मण के पुत्र को चुराते थे। तो एक बार एक ब्राह्मण वो आके गाली दे रहे थे। किसको गाली दे रहे थे द्वारका में? किसको? कृष्ण बलराम किसको गाली दे रहे थे? नहीं, अर्जुन को भी नहीं, उग्रसेन को गाली दे रहे थे। किसको गाली दे रहे थे? उग्रसेन। अरे कैसा राजा है, मेरे बच्चे मर रहे। तो इस प्रकार उसके कितने पुत्र मर गए थे? 9। हाँ, जब 10वां पुत्र का जन्म होने वाला था तो उस वक्त जो है अर्जुन थे। अर्जुन ने कहा अरे तुम नहीं जानते मेरा गांडीव, तो आप मुझे बुला लेना, ठीक है? तो चलो ठीक है। तो उस वक्त जो है हम देखते हैं आगे एक बड़ी अच्छी लीला है। फिर उसके पश्चात जो है सुखदेव गोस्वामी जो है कृष्ण भगवान की लीला का जो है दशम स्कंद के अंत में एक कंप्लीट उसका ब्यौरा देते हैं। उसके पश्चात जो है 11वें स्कंद में जो है कामदेव जो है वो नरनारायण जो ऋषि उनके पास आए थे अप्सराओं को लेके, लेकिन भगवान ने अपने जंगा से एक अप्सरा को प्रकट किया। उसका नाम क्या था? हाँ चलो ग्रेट है। किसको उन्होंने दिया गिफ्ट में? कामदेव को नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इसको लेके जाके आप इंद्र को दे दो गिफ्ट। उसके पश्चात हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी और बाकी देवता जो है वो भगवान की द्वारका में स्तुति करते हैं। फिर सुखदेव गोस्वामी जो है कृष्ण की स्तुति करते हैं ये 11वें स्कंद में। फिर जब द्वारका में ये युद्ध होने वाला था, वो युद्ध कहाँ हुआ था? द्वारका जो है यदुवंश वालों का जो ये संहार हुआ था किस जगह हुआ था? हाँ, प्रभाग क्षेत्र। तो वहाँ केवल गिने चुने 3 लोग बच गए थे। तो दारुक को जो है भगवान ने कहा था कि अभी समुद्र जो है वो द्वारका को नष्ट करने वाला है, आप तुरंत जाके अर्जुन को कह दो कि उनकी पत्नियों को लेके हस्तिनापुर जाए। तो दारुक जो है वो भगवान की स्तुति करते हैं। फिर 12वें स्कंद में मार्कंडेय ऋषि जो है वो जो है वो बद्रिक आश्रम में नर नारायण ऋषि जो है उनकी स्तुति करते हैं। तो अंत में 12वें स्कंद के अंतर्गत जब भी मार्कंड ऋषि अपने इसमें थे, जब भी वो अपना ध्यान कर रहे थे, तो शिवजी एक बार वहाँ से जब भी जा रहे थे तो शिवजी ने आके मार्कंड ऋषि को आशीर्वाद दिया था। उसके पश्चात मार्कंड ऋषि जो है उन्होंने शिवजी की स्तुति की थी।
तो इस प्रकार आज हमने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में आपको श्रीमद् की भागवतम के अंतर्गत जितने भी स्तुतियाँ हैं भगवान की उसका वर्णन किया। तो प्रभुपाद जी अक्सर ये जो है एक राजा थे दक्षिण भारत के श्री संप्रदाय के, कौन राजा थे? हाँ, कुलशेखर अलवार। तो कृष्ण तोदीय पाद पंकजरंतम। तो प्रभुपाद जी अक्सर इसको जो है इस श्लोक को वो दोहराते थे। तो हमें भी एक प्रयास करना चाहिए, कोई ना कोई एक अपना फेवरेट श्लोक है तो उसको अगर हम कंठस्थ करते रहेंगे तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें बस मृत्यु के समय केवल भगवान की याद आनी चाहिए। स्मर्तव्यम विष्णु सततम विस्मर्तव्यम न जातुचित। तो आज जो है भीष्माष्टक भी है, तो अभी केवल 3 मिनट बचे हैं। तो भीष्माष्टमी के अंतर्गत आज भीष्मदेव ने तो महाभारत के युद्ध कांड के बाद में एक कौन सा कांड आता है जिसमें भीष्मदेव ने जो है युधिष्ठिर महाराज को धर्म किस प्रकार ये करना चाहिए, हाँ, शांति पर्व। शांति पर्व एक बहुत बड़ा ये है पार्ट है। तो उसके अंतर्गत जो है कृष्ण भगवान ने देखा कि भीष्मदेव की एक बहुत तीव्र इच्छा थी कि पांडवों को राजवेश में देखना, क्योंकि भीष्मदेव ने कभी भी पांडवों को राजवेश में नहीं देखा था। और कृष्ण भगवान को पता था कि अभी जैसे उत्तरायण होगा, भीष्मदेव शरीर छोड़ने वाले हैं। तो बताया था कि कुछ दिनों तक कृष्ण भगवान जो है पांडवों को उन्होंने कहा कि आप राजवेश में चलो, भीष्मदेव का आपको हम वहाँ उनसे आपको हम जो है धर्म के बारे में, बाकी अन्य राज्य कैसे करना है वो सब कुछ जो है बताया जाता है कि भीष्मदेव ने कुछ दिनों तक युधिष्ठिर महाराज और पांडवों को उसका उल्लेख किया था। और इसी के अंतर्गत क्या हो गया कि एक दिन द्रौपदी भी गई थी। तो द्रौपदी हंस पड़ी, उन्होंने कहा अरे जब भी मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहे थे उस वक्त आपने कुछ, आप तो चुप बैठे थे, मौन बैठे थे, तो उस वक्त आप तो अभी अच्छी धर्म का तो बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे, उस वक्त आपका धर्म कहाँ गया था? तो उन्होंने कहा कि उस वक्त मैं दुर्योधन का दूषित अन्न खा रहा था। तो हम जो भोजन करते हैं तो इसके 3 परिवर्तन होते हैं, एक रस, एक जो है स्थूल गंदगी में, और एक उसमें मन, उसमें से मन का निर्माण होता है। तो भीष्मदेव ने कहा कि अभी तो मेरा शरीर से सब खून सब बह गया, अभी सब क्लीन हो गया, तो अभी मेरे जो है स्मृति अभी वो ठीक हो गई। तो प्रभुपाद जी अक्सर कहते थे कि भीष्मदेव से हमें ये सीखना है कि शरीर कैसे त्यागना है। तो भीष्मदेव को इच्छा मृत्यु, उनके पिताजी ने उनको आशीर्वाद दिया था, वो अपने इच्छा से मर सकते हैं। आजकल की दुनिया में कोई अपने इच्छा से मर नहीं सकता है, 90% लोग अचानक मर जाते हैं। और आजकल जिनको भी कैंसर होता है तो लोग कहते हैं डॉक्टर को हमें जहर का इंजेक्शन दे के मार दो। तो उसके लिए अंग्रेजी में कहते हैं एथनेशिया। तो एथनेशिया का मतलब है कि कोई व्यक्ति कैंसर से बहुत ही पीड़ित है तो घर वाले भी कहते हैं चलो इनकी इच्छा है तो इनको आप जहर दे दो, मार दो। लेकिन भीष्मदेव प्रभुपाद जी उनका उल्लेख करते हैं कि एक व्यक्ति को भीष्मदेव के तरह आज इस दुनिया में लोग आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, लेकिन कोई है ऐसा आर्ट ऑफ डाइंग सिखाने वाला नहीं। हाँ, आर्ट ऑफ डाइंग कोई सिखाता नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ एंजॉइंग ही सिखाते हैं। लेकिन हमें आर्ट ऑफ डाइंग भी मालूम होना चाहिए। जब भी प्रभुपाद जी भी अपना शरीर छोड़ रहे थे तो भागवतम का 10वें स्कंद का जब भी प्रभुपाद जी ये कर रहे थे, टीका लिख रहे थे, तो एक दिन प्रभुपाद जी को मिलने के लिए उनके गुरु भाई आए थे। तो प्रभुपाद जी ने उस वक्त अपना अन्न भोजन सब बंद किया था। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो ये जो मैं भागवत श्रवण कर रहा हूँ ये मेरे लिए भोजन है, और मैं जो भगवान का जो कीर्तन सुनता हूँ ये मेरे लिए दवा के समान है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी भी जो है हालांकि शरीर छोड़ने के समय संपूर्ण चेतन थे और वो अपने आचार्यों की टीका से जो है भागवतम का जो है 10वें स्कंद का प्रभुपाद जी ने कौन सा लास्ट अध्याय किया है, किसी को मालूम है? 13। हाँ, तो चलो अभी समय हो गया, समय किसी का इंतजार नहीं करता, तो 9 बज गए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।